नमस्ते दोस्तों, फिर से मेरे चैनल पे आपको स्वागत करता हूँ। तो उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बताने वाला हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके जो लोग अभी सिंगापुर को काम करने के लिए आने वाले हैं, जो इंडिया में वेटिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो सारी जानकारी आपको मिल सकता है। इसके द्वारा क्या होगा कि आप एजेंट एजेंट का जो इधर उधर बता के जो पैसा ले जाते हैं आपसे, वहाँ से आप बच सकते हैं। अपने जो खून पसीने का कमाई का जो पैसा है उसको आप संभाल के रखिए, उसको सही तरीके से आप यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिना पैसा आप यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, आपको एजेंट को पैसा देना पड़ेगा और पैसा देने का द्वारा ही वो लोग सारे इंतजाम करेंगे, लेकिन आपका पैसा वेस्ट ना हो। मेरा एक ही मकसद है कि आपका जो खून पसीना लगा के आप लोग जो मेहनत करके जो कमा के थोड़ा पैसा अरेंज करके यहाँ पे काम करने के लिए आप आ रहे हैं, तो ये बीच में जो एजेंट वाले हैं, वो थोड़े एजेंट हैं, वो इधर उधर आपको घुमा फिरा के बात बोल के आपसे पैसा ले लेंगे। फिर आपको वहाँ पे मतलब आप पैसा दे के उनका पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसा माहौल नहीं कि आज पैसा आप दे दिए तो कल आप आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और मेरी चैनल का यही एक ही खासियत है कि आप सारे लोगों को, जो भाइयों मेरा यहाँ सिंगापुर को काम करने के लिए आने वाले हैं और आना चाहते हैं, तो उनको मैं जैसे कि सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, जिसके द्वारा कि आप एजेंट का द्वारा आप चीटिंग ना होए और आपका पैसा सही सलामत आपके पास रहे और आप मतलब आप सही सलामत यहाँ पे आइए, ठीक है। तो जो जो जानकारी आपको ज़रूरत है, वो सारे जानकारी मैं मेरी चैनल के माध्यम से आपको पहुँचाना चाहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, इसके द्वारा आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो जेन्युइन है, जो सच्चा है और मतलब आपका मुनाफा हो या आपका पैसा बचे और आप सही ढंग से यहाँ पे आए, वही मेरा उद्देश्य है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको थोड़े मीठे मीठे बात बता के मेरा चैनल पे व्यूज़ बढ़ाऊँ या ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है। मेरा अच्छा इनकम है और मेरा पैसा का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है वो क्या है कि रिसेंटली थोड़ी दिन पहले जो सिंगापुर का MOM है, जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, वो कुछ रिलीज़ किया था, कुछ न्यूज़पेपर में आया था। और उस अपडेट को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो अपडेट है कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मैरीन सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो सेक्टर है, वहाँ का सारे लीडर के साथ MOM का जो मिनिस्टर है उनका मीटिंग हुआ था। और मीटिंग होने के बाद ये लोग कुछ मास्टर प्लान लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो जो प्लान ऑलरेडी मलेशिया का ऊपर वो लोग टेस्ट किए और मलेशिया से जो वर्कर सिंगापुर आए, तो उनका ऊपर ये इस प्लानिंग के तहत उन्होंने वहाँ पे काम किए और उनको अच्छा रिजल्ट आया। और उस रिजल्ट को लेके ये जो MOM है या MOM का जो मिनिस्टर है, वो काफ़ी खुश है। और यहाँ पे अभी मतलब जो लेबर शॉर्टेज है, शॉर्टेज के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट रुका हुआ है या जो उसका स्केड्यूल था वो ज़्यादा अभी लंबा होने वाला है। तो इस सारी चीज़ों को ये लोग दूर करने के लिए अभी एक नया मास्टर प्लान लेके आए हैं, जिसके द्वारा ये बहुत मतलब जो वर्कर्स है बाहर से, जैसे कि इंडिया से हो गया या बांग्लादेश या दूसरे जो कंट्री से वर्कर आते हैं खास करके यहाँ पे, तो उन सारे लोगों के लिए ये एक मास्टर प्लानिंग लेके आए हैं। तो ये प्लानिंग क्या है कि पहले क्या होता था कि कोई भी बंदा वो सिंगापुर आके यहाँ पे 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता था, ठीक है। तो अभी वो 14 दिन बढ़ा के अभी 21 डेज कर दिए हैं। लेकिन अभी इस प्लान के तहत क्या होगा कि वो जो 14 दिन वो यहाँ पे सिंगापुर में आके ना रह के ये
अपने खुद के कंट्री में ही उन लोगों को रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक होटल या कुछ बंदोबस्त किया जाएगा जहाँ पे कि जो वर्कर सिंगापुर आने के लिए चाह रहे होंगे, जिसका वीज़ा रिलीज हुआ होगा, ठीक है, वीज़ा मिलने के बाद वो लोग उस क्वारंटाइन सेंटर को जाएंगे अपने अपने देश में। मान लीजिए कि इंडिया में, तो इंडिया में कहीं चेन्नई में या थोड़ी 2-3 सिटी में ये लोग वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब आपका वीज़ा आ जाएगा, आने का बाद आपको जाके उस क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे रहने का बाद फिर से आपका टेस्ट होगा कोविड का। अगर नेगेटिव आया तो तब आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, टेस्ट रिजल्ट आने के बाद 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिस 3 दिन का अंदर आपको आपका जो फ्लाइट अवेलेबल रहेगा उस फ्लाइट पे आपको टिकट करके सिंगापुर आना है। तो सिंगापुर आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको 7 दिन स्टे होम नोटिस में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपनी आपको एक कमरे का या एक रूम का बंदोबस्त करेगा, जहाँ पे आप यहाँ पे अराइवल होने का बाद आपको उस फैसिलिटी में आपको 7 दिन तक रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होगा कि यहाँ पे जो क्वारंटाइन का जो खर्चा होता था वो बहुत महंगा होता था, तो ये सारे खर्चा कंपनी को बियर करना पड़ता था। लेकिन अभी तो जब हम अपने देश में ही क्वारंटाइन कर लेंगे तो वहाँ पे कम खर्चे में आपका क्वारंटाइन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे एक प्लानिंग अभी ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो इंडिया में भी जो अभी अच्छे एजेंट्स वाले हैं, तो उनके द्वारा कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रहे होंगे अभी। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो लोग आने वाले हैं तो इसी प्रोसेस से आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मलेशिया में वो लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो जितने भी वर्कर इस प्रोसीजर से सिंगापुर में एंट्री किए हैं, तो उनका सारे लोगों का कोविड नेगेटिव आया और बाद में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो एमओएम को लगा कि हाँ, ये जो प्रोसीजर है ये बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी को भी ज़्यादा बर्डन नहीं है और कैंडिडेट को भी ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो अभी ये जो प्लान है ये सारे कंट्री के लिए अप्लाई करके, तो इसी माध्यम से लोगों को सिंगापुर में लाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी बंद पड़ा है या उसका जो गति है वो धीमा पड़ गया है, तो उस सारे प्रोजेक्ट को ये लोग अभी जल्दी कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए ये लोग उसी मास्टर प्लानिंग के तहत सिंगापुर को आपको लाना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर अभी आपको एजेंट बोलेगा कि ठीक है अभी आपका वीज़ा हो गया है, पैसा दे दो, कल ही तुम चले जाओगी, तो उसका बाद आप मत सुनिए। ठीक है, उसका बात पे आप मत आइए, उसको बोलिए कि हाँ ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, तो इसके बारे में आप क्या बोलते हो। ठीक है, तो वो एजेंट अगर सही एजेंट होगा तो उनको वो ज़रूर ये इन्फॉर्मेशन दिया होगा, और जो फेक एजेंट है उनको ये इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि कैसे आपको ठग के आपका पैसा ये लोग ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी चैनल शुरू करने के बाद अभी 2-3 महीने में इतने सारे इंक्वायरी या उनका जो आईपीए है वो चेकिंग करने के लिए मुझे भेज रहे हैं। मैं चेक कर रहा हूँ, आज तक एक भी मतलब जेन्युइन नहीं निकला। आज तक एक भी वीज़ा सही वीज़ा नहीं निकला है। ठीक है, जितने भी वीज़ा मैं चेक कर रहा हूँ सारे डुप्लीकेट आ रहा है या फेक आ रहा है। ठीक है, तो उनको एजेंट रिसेंटली एक भाई ने मुझे 3 उनका मतलब उनका और उनका 2 दोस्त 3 आईपीए लेटर मुझे उन्होंने ईमेल किए, तो मैं चेक किया सारे के सारे फेक है। तो वो बोल रहा था कि भैया अभी कल ही मुझे एजेंट पैसा मांग रहा है, बोल रहा है कि परसों तुम्हारा फ्लाइट है तो कल ज़रूर मुझे पैसा दीजिए। तो मैं उनको बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि तो पहले का जो रूल था वो था कि आपको आपका वीज़ा अप्रूव होगा, बाद में आपका कोविड टेस्ट आप वहाँ पे करेंगे, जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आने का 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर ही आपको फ्लाइट टिकट बुकिंग करना है।
फ्लाइट टिकट बुकिंग करके फिर आप सिंगापुर आ सकते थे। बाद में यहाँ पे आपको क्वारंटाइन 21 दिन का क्वारंटाइन में रहना पड़ता था। तो मैं उनको बताया कि आपने कोविड टेस्ट किया, एजेंट क्या आपको बताया कोविड टेस्ट करने के लिए? तो वो बोले कि नहीं, ये कोविड टेस्ट के लिए मुझे नहीं बताए। तो मैं बोला तो आपको कोविड टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो कैसे वो बोल रहा है कि परसों आपका फ्लाइट है, आप सिंगापुर चला जाएंगे? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, आप देख के बात करो उससे। तो वो बंदा अभी 1 महीने की ऊपर हो गया, वो अभी तक इंडिया में ही है शायद, क्योंकि मैं उनको बोला था कि जब आप सिंगापुर आ जाओगी तो मुझे एक बार अपडेट करो कि मैं आ गया हूँ, तो और किसी भी चीज़ का ज़रूरत है यहाँ पे तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो बंदा शायद नहीं आया है और इसीलिए आज तक उन्होंने कुछ अपडेट भी नहीं भेजा है। तो ऐसे बहुत और एक भाई जो है कुवैत में रह रहे हैं, तो और अभी सिंगापुर में वो इंजीनियर है, तो यहाँ पे काम करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक एजेंट का नंबर उनको कहीं पे मिला, तो उन्होंने उनको व्हाट्सअप किया और वो एजेंट बोल रहा है कि 50,000 दे दो, मैं तुमको एस पास दिला दूंगा। तो वो भाई मेरी चैनल के माध्यम से फिर फेसबुक पे ज्वाइन करके मुझे कांटेक्ट किए, जो फेसबुक का मैसेंजर है वहाँ पे मैसेज करके मुझे कांटेक्ट किए और बताए कि भाई ऐसा ऐसा है, ये क्या सही है क्या? तो मैं उनको बोला कि अच्छा, उस एजेंट को मतलब वो कहाँ से, उनका ऑफिस कहाँ पे है, उसके बारे में कुछ पता है? तो बोले कि नहीं भैया, वो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ही है और इसके सिवा मेरा पास और कुछ डिटेल्स नहीं है। तो वो एजेंट क्या कर रहा है कि थोड़े जो सैंपल होता है एस पास अप्रूव होने का, जो आईपीए सैंपल आईपीए उनको भेज दे के बोल रहा है कि देखो, कल परसों ही हमारा एक कैंडिडेट का अप्रूव हुआ है, तो तुम जल्दी दो, तो 50,000 दे दो, मैं अप्रूव कर दूंगा। तो मैं बोला नहीं नहीं, ऐसा एजेंट का साथ आप डील मत कीजिए, क्योंकि जिसका ऑफिस या ये वो कहाँ से है कुछ भी पता नहीं। आप पैसा दे दोगी, फिर वो क्या करेगा क्या नहीं, आप कहाँ पे जाके ढूंढोगी? तो ये केसेस आज नहीं, बहुत साल पहले से हो रहा है। तो जितने लोग मेरे पास आए हैं उन सारे लोगों का पैसा बच गया है। तो मैं इन भाई को बोला कि ठीक है, उसको पूछो कि तुम्हारा ऑफिस एड्रेस मुझे भेज दो, तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। लेकिन वो बहुत आर्गुमेंट किया, उसका जो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भी मुझे भेजे थे। बहुत आर्गुमेंट करने के बाद वो फिर इधर उधर से घुमा फिरा के बोल रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, तुम्हारा पैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक चीटर है, ठीक है। तो थोड़े लोग 50,000, कोई 10,000 मांगेगा, तो 10,000 देने के बाद वो आपको ब्लॉक कर देगा, तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिंगापुर में वर्क परमिट होल्डर के लिए थोड़ा इजी है, लेकिन जो एस पास या ईपी ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जो भी आपको भरमाना चाहेगा कि हाँ मैं कर दूंगा, देखो कल ही मैं किसी का किया, तो ये सारे चीज़ जो है वो ये फोटोशॉप वाला चीज़ है। तो ऐसे चक्कर में आप मत पड़िए, ठीक है। तो उस भाई को मैं बताया, तो उसी हिसाब से उन्होंने उसको काउंटर क्वेश्चन जब पूछे तो वो बौखलाया गया। फिर उनका फिर नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहा है। तो मेरी चैनल का एक ही मकसद है कि आप लोगों को जितना हो सकता है उतना मैं मदद कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं इस चैनल को बनाया हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो आप कर लीजिए, और आपका अगर कोई दोस्त सिंगापुर आने के लिए चाह रहे हैं तो उनके साथ मेरे चैनल को आप शेयरिंग भी कीजिए, ठीक है। तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं बहुत रेगुलरली वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि मेरा जॉब और साइड में मैं कुछ साइड बिजनेस भी करता हूँ, तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं हो रहा है। तो फिर भी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सकता है उतना आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। लेकिन
आप मेरा फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं जो छोटे छोटे अपडेट्स होता है उसको मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इजी होता है। और यूट्यूब में क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, तो ये बहुत सारे टाइम ले जाता है। ठीक है, तो इतना टाइम मुझे नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं यूट्यूब वीडियो बनाने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे। और आ, तो आप निराश मत होइए। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर मैं आपको मदद करने के लिए मैं जितना हो सकता है उतना वीडियो में उतना जल्दी मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे अगली वीडियो का टॉपिक रहेगा कि एक हमारे व्यूअर्स जो कमेंट करके बोले थे कि भैया वहाँ पे जॉब कैसे हम ढूंढ पाएंगे, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो उसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।